श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आज बात करते हैं 15 मई सोमवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की। तो आज के दिन का जो गोचर है उसके अनुसार ही आज का आपका राशिफल तैयार किया गया है। आज सूर्योदय 5:30 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम को 7:04 है। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080 रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा और जो राहु काल है वह सुबह 7:12 से 8:54 तक रहेगा। दिशा शूल आज पूर्व दिशा रहेगी। पूर्व दिशा की यदि यात्रा कर रहे हैं तो आज उसको टाल दीजिए। आदेश आदेश। तो आइए बात करते हैं लव राशिफल की और इसी के साथ कैरियर, वेल्थ, धन और भैया जॉब के साथ साथ राजनीति भी। देखिए, मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में फिलहाल आपके जो सुख है वो आपको विदेश से जो सुख मिलना था उसमें कहीं ना कहीं आपके आज कमी देखी जा रही है। प्रेम का साथ तो आपको मिल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रोग की अधिकता आपके प्रेमी या प्रेमिका को हो सकती है। अर्थात कोई ना कोई रोग या फिर मानसिक टेंशन आपको हो सकती है। मानसिक टेंशन का सामना तो आज आपको पूरे दिन करना पड़ेगा, लेकिन एक फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि विदेश की कोई डील भी आपके पास आ सकती है जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आगामी भविष्य में फ़ायदा होगा। अभी उसको आप फाइनल मत कीजिए। आप यह कह सकते हैं कि भाई 3 दिन 4 दिन रुक जाइए तब हम इसको फाइनल करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से फाइनल समझिए। अर्थात अभी कोई साइन वगैरह आपको नहीं करना है। खर्च की अधिकता आज रहने वाली है तो देख कर ही खर्च करें, दिखावे पर खर्च बिल्कुल भी मत करें। व्यापार भाव में आज आपकी वृद्धि दिखाई देती है। संतान पक्ष से थोड़ी दिक्कत आज आपको हो सकती है। संतान के सुख की कमी आज आपको कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देगी। हाँ, एक चीज़ का आपको फ़ायदा होगा कि किसी न किसी तरीके से येन के प्रकार आप धन अर्जित कर लेंगे, लेकिन आँखों का ध्यान रखिएगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जॉब को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। माँ के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है और माँ के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य आज आपको नहीं करना है। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में आज सबसे पहली बात तो यह है कि आपका आज पराक्रम कम होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की कोई मानसिक चिंता सता सकती है। नींद की कमी से आप जूझेंगे और कोई खून संबंधी दिक्कत आपको आज होने की आशंका है। कोई एलर्जी वगैरह, खून से संबंधित कोई इन्फेक्शन आज आपको हो सकता है, तो बाहर के खान पीन से आज परहेज करिएगा। प्रेम संबंधों में आपके आज सफलता दिखाई दे रही है। अपनी बहन को हरा मीठा पान आज खिलाइए, उससे कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। व्यापार सामान्य रहने वाला है। नौकरी करने वालों को भी आज कोई दिक्कत फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कोई रिस्की काम आज आप मत कीजिएगा और शुक्र देव की कृपा से कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति तो आपको हो ही जाएगी। बस माँ और जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। मिथुन राशि की बात करें तो देखिए, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं चंद्रदेव, वो दशम स्थान में आ रहे हैं, तो ये व्यापार के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। धन का आगमन भी इससे दिखाई देता है, लेकिन पाप मध्यत्व में चंद्रदेव होने के कारण आज आपके बिजनेस में कई तरह की दिक्कत आने वाली है जो आपको मानसिक परेशानी में डालेंगी। गुस्सा यदि आपने किया तो ये आपका फ़ायदा नुकसान में बदल जाएगा, इसलिए किसी भी हालत में आपको नाराज़ नहीं होना है। आपको अपना पूरा फोकस इसी बात पर करना है कि आपका बिजनेस चलता रहे। और यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज मधुरता के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध आपके आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आज हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज प्रेमी या प्रेमिका के सहयोग से
आपको कोई अच्छा ऑफर जरूर मिल सकता है। रिस्की काम आज आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि पाप मध्यत्व में चंद्रदेव होने के कारण आपका निर्णय आप पर उल्टा पड़ सकता है। कोई भी नया काम करना है, कोई भी बड़ा डील करना है, तो आपको सबसे पहले अपनी माँ की सलाह लेनी होगी और उसके बाद अपने जीवन साथी की सलाह भी लीजिएगा। इससे आपको लाभ के जो संकेत हैं, जो लाभ का प्रतिशत है, वह बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन में फिलहाल कोई दिक्कत आज नज़र नहीं आ रही। व्यापार भी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत वाली बात आज नहीं दिखाई दे रही है। और एक चीज़ इसमें दिखाई देती है कि भैया छाती जन्य रोग या फिर माथे पर कोई चोट लगने ऐसी शिकायत आपको हो सकती है, तो इससे थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है कि कोई वाहन वगैरह तेज़ी से मत चलाइए। कर्क राशि की बात करते हैं तो भैया कर्क राशि में जो चंद्रदेव हैं आज वह नवम भाव में जाने वाले हैं, तो यह आपके लिए खुशखबरी वाली बात है। कहीं ना कहीं आपको चंद्रदेव लाभ दिलाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक ऊर्जा आएगी। अब ऊर्जा तो आएगी लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाप मध्यत्व में चंद्रदेव आज गोचर करने वाले हैं। तो जब पाप मध्यत्व में चंद्रदेव हो जाते हैं, भले ही हमारे लग्नेश क्यों ना हो और भाग्य स्थान में क्यों ना बैठे हो, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आती हैं। और राशियों से तो कम दिक्कत आपको आएंगी, लेकिन दिक्कत आएंगी तो आपको अपने मन को बहुत अच्छी तरीके से संभालना है। अपने मन में यह बात रखनी है कि जीत मेरी होनी है, तो क्यों ना धीरे धीरे बढ़ा जाए। यदि आप कोई बड़ा रिस्क आप लेंगे या तेजी से आज चलेंगे तो फिर आपके गिरने के चांस अधिक हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ मधुरता आएगी। हालांकि आपकी ईगो की वजह से आपके प्रेम संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के रिजल्ट के रूप में आपके प्रेम संबंधों में सफलता दिखाई देती है। सरकारी नौकरी वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। राजनीति में सफलता और नौकरी में भी आपको सफलता मिलती हुई आज दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों की बात करें तो भैया सिंह राशि वालों के धन में वृद्धि होने के योग पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भैया जो व्ययेश हैं वो अष्टम स्थान में आ रहे हैं। तो ये देखिए ये खतरे की घंटी है, लेकिन इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने पक्ष में कर सकते हैं। क्या खर्च आपका होना है, चाहे वो रोग से हो, चाहे वो दुर्घटना में हो, और चाहे फिर शत्रुओं पर ही क्यों ना हो। तो जब खर्च होना ही है तो भैया इन पर खर्च क्यों करें। खर्च को ऐसे करिए जिसका लाभ मिले। वो खर्च कैसे हो सकता है? अष्टम स्थान हमारे अध्यात्म का स्थान है, हमारे भाग्य का व्यय होता है अष्टम। तो क्यों ना हम अपने भाग्य को अपना लगन बना लें और हम आध्यात्मिक कार्यों में खर्च कर दें। अब वो यज्ञ घर में करा लें, छोटी सी बात है, यज्ञ घर में करा लें, भगवान की कथा घर में करा लें, कुछ भी, वन टू ऑल, कुछ भी धर्म से जुड़ा हुआ कार्य यदि आप कराएंगे तो जो दुर्योग बन रहा है वह दुर्योग आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। दुर्योग को वरदान में बदलने के लिए आज आपको धार्मिक कार्यों में अभिरुचि लेनी है। शुक्रदेव के कारण आपकी इनकम तो देखिए बढ़ रही है, इसमें मैं कोई भी दो राय नहीं मानता, लेकिन चंद्रदेव के दूषित होने के कारण मानसिक स्थिति सही न होने के कारण सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो जो उपाय बताया है इससे चंद्रदेव को ताकत मिलेगी, चंद्रदेव को ताकत मिलेगी तो आपके सभी कार्य बन जाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज सफलता के योग पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमी से मिलना हो सकता है, प्रेमी से मिलना हो सकता है। बहुत दिनों से नहीं मिले थे तो आज आपकी एक ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनर पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। बिजनेस में लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना होगा। व्यापार आपका ठीक चलने वाला है। राजनीति में है तो आपको सफलता मिलने वाली है। जॉब वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। कन्या राशि की बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आज दिखाई देती है, तो आपको ईगो को नहीं लाना है, अपने गुस्से को शांत रखना है और धीरे धीरे से आपको आगे बढ़ना है। चंद्रदेव पीड़ित होंगे, सप्तम भाव में आएंगे, इसलिए तो भैया अपने जीवन साथी और माता की सेहत का आपको पूर्ण तरीके से ध्यान रखना है, उनको सम्मान देना है। और हम तो एक चीज़ कहेंगे कि आज अपनी मम्मी को और अपनी पत्नी को, यदि आप पुरुष हैं और यदि महिला हैं तो अपनी मम्मी को और अपने पति को आज अपने हाथों से आपको
अ, दही में, सॉरी, दूध में थोड़ा शहद डालकर उसको ठंडा कर करके अर्थात फ्रिज में रख दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा और कुछ ठंडाई वगैरह उसमें डाल करके पिलाइए। तो इससे आपके दोष का शमन होगा और आपके कई कार्य आज बनने के कगार पर पहुंच जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तो भैया तुला राशि के जो चंद्रदेव हैं वो 10वें के कारक होते हैं और छठे स्थान में जा रहे हैं। तो भैया आज आपके सामने व्यापार को लेकर के काफ़ी दिक्कत आने वाली है। रोग, रिपु, ऋण, ये तीनों आज आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और आपको नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो चंद्रदेव को प्रसन्न करना है, तो इसके लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त करना चाहिए और भगवान शिव पर दूध का अभिषेक भी आपको करना चाहिए। प्रेम संबंधों में भी आज आपकी दिक्कत का संकेत दिखाई दे रहा है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इनकम किसी ना किसी तरीके से सूर्य देव आपकी करा देंगे, लेकिन भैया परेशानियों में इतना रहेंगे कि बिजनेस पर आज आपका ध्यान कम ही रह पाएगा। तो आज अपने घर वालों की मदद अधिक कीजिए और बिजनेस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बिजनेस में नुकसान हो उससे अच्छा है कि आज आमदनी बहुत कम रह जाए। तो ज़्यादा बिजनेस पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान का योग बनेगा, इसलिए नुकसान ना हो इसलिए बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है, शांत रखना है, पत्नी के और माँ के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है और यदि हो सके तो माँ को और पत्नी को भी शिव तांडव स्तोत्र खुद पढ़कर सुनाइए, इससे काफ़ी लाभ उन दोनों को प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो भैया वृश्चिक राशि में आज आपका भाग्य तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान के बल पर आपके कई काम बनेंगे, लेकिन भैया आपकी ईगो आपके आड़े आ सकती है। आप एक साथ कई निर्णय लेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत दुविधा में होगा। एक एक करके निर्णय लीजिएगा, भले ही 10 काम आज ना हो, 5 काम ही हो पाए, लेकिन वो काम परफेक्ट होंगे। लेकिन यदि 10 के 10 काम आपने किए और जल्दी जल्दी में निर्णय लिया तो भैया 10 के 10 काम में आज आपको नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ा सूत्र आपको बता रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और शनै शनै चलने की आवश्यकता है। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं ना, ऐसे ही आपको आज धीरे धीरे चलना है, बहुत सोच समझ करके अपना कार्य करना है, क्योंकि भाग्य आपका मजबूत हो रहा है। और देखिए मंगल देव नीच में आ गए हैं और इनके जो स्वामी है वो पाप मध्यत्व में फंस रहे हैं। तो मानसिक टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन यह रहेगी, लेकिन इन पर कंट्रोल रखना है। अरे भैया भगवान ने बुद्धि दी है, दिमाग दी है और अब तो एस्ट्रो शावर मंत्र भी आपके लिए एक से एक चीज़ें निकाल कर लाता है, तो फिर भी नुकसान हो तो कोई फायदा नहीं। तो लाभ की ओर प्रवृत्त होइए, धर्म की ओर प्रवृत्त होइए, सत्य सनातन धर्म की ओर प्रवृत्त होइए, यही हमारी आपसे आशा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, गुप्त शत्रुओं पर आपकी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का तो ध्यान तो देखिए आपको रखना ही होगा, क्योंकि अभी शुक्र देव की स्थिति थोड़ी डावाडोल है। चरित्र पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगा, क्योंकि तीसरे का प्रवेश आपके जीवन में हो सकता है और काफ़ी आगे तक मामला पहुंच सकता है, और फिर जब वो आगे पहुंचेगा तो फिर आगे दिक्कत काफ़ी आएंगी। जितना सुख अब आप समझ रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, जॉब, प्राइवेट जॉब वाले थोड़े सावधान रहिए। राजनीति में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि में जो अष्टम के स्वामी होंगे वो आज चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो माँ को रोग, रिपु, ऋण की दिक्कत हो सकती है, माँ के पैरों में दिक्कत, माँ को पीठ दर्द की शिकायत आज हो सकती है। अध्यात्म आपका जागृत होगा, आपकी दैव्य कृपा आपके साथ होगी, तो माइंड को डाइवर्ट आपको खुद करना है। आप चाहे नकारात्मकता की ओर चले जाइए, चाहे सकारात्मकता की ओर चले जाइए, क्योंकि चंद्र तो दूषित होगा, लेकिन चंद्र दूषित होने के साथ साथ आपको वरदान भी देगा दैव्य कृपा प्राप्त करने की। वो दैव्य कृपा कैसे प्राप्त करनी है वो आपके ऊपर है। धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कृपा मिलेगी, और जो योग बन रहा है उससे साम दाम दंड भेद से यदि कमाने के ऊपर चलेंगे तो भैया फिर आगे को दिक्कत आपको होनी ही होनी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में दिक्कत काफ़ी आज दिखाई दे रही है, तो इसमें आपको सावधान रहना है, ईगो को अपने आड़े नहीं आने देना। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका कोई ऐसी बात आपको कह सकते हैं जो आपको चुभ जाए, लेकिन उस बात को भुला देना है, उनकी अच्छाइयों को ध्यान रखना है। गोचरवश आज आपको कुछ बुरी बात कह सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका कहने का मतलब कुछ और हो, आप कुछ और समझ लें और अपने रिश्ते को टूटने के कगार पर ले जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
दाम्पत्य जीवन में थोड़ी करवाट दिखाई देती है, उसको भी संभालना है। व्यापार आपका चलेगा, राजनीति में है तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा ही रहने वाला है। उपाय के तौर पर गणेश भगवान को दुबड़ा घास अवश्य अर्पित कीजिएगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वाले लोगों को पराक्रम के बल पर सफलता मिलेगी, लेकिन उनका उत्साह थोड़ा क्षीण रहेगा, तो अपने उत्साह को क्षीण मत होने दीजिए। उत्साह बढ़ाए रखेंगे तो आपके सब काम बनते रहेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके आड़े नहीं आएगी। प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दिक्कत है, हालांकि पक्ष में आपके मामला चला जाएगा, लेकिन फिलहाल आज के दिन कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ रहने वाली है। मम्मी की और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। छाती जनित रोग आपको आज हो सकते हैं। व्यापार में दुख, सुख स्थान में दुख आपको दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आज आपको असफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सभी प्रकार की दिक्कत आपको दिखाई दे रही है। तो सुंदरकांड का पाठ देसी घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक जला करके अवश्य ही कीजिएगा। कुंभ राशि की बात करें तो भैया कुंभ राशि में आज गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, किसी तरीके से कोई लाभ हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने से भैया बचना है, क्योंकि यदि सब कुछ नॉर्मल रहा तब भी आपका मन कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाएगा। योग तो बन रहा है, लेकिन दिक्कत, अब दूसरी दिक्कत यहाँ भी हो जाएगी कि जैसे ही आप धन की ओर आकर्षित होंगे तो आपके जो शत्रु हैं वो भी आपके सामने मुखर हो जाएंगे। तो शत्रुओं का जो डंक है उसको दबाने के लिए सुबह ही कम से कम 3 बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिएगा या उसको सुनिएगा। तो शत्रु, रोग, रिपु, ऋण पर आप हावी हो जाएंगे। और यदि बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों में आज आपके सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिताजी को कुछ दिल का रोग आज हो सकता है, तो पिताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। और शनिदेव की 7.5 आप पर है, तो सुंदरकांड का पाठ तो भैया आप करते रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग आज दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के आज अच्छा दिन कहा जा सकता है। पाप मध्यत्व में भले ही हो, लेकिन ज्ञान के बल पर आज अपने आप को आप संवारेंगे। आपके लगन में एक दिव्यता आएगी। इस दिव्यता को और बढ़ाने के लिए आपको भगवान शिव को कम से कम 1.25 लीटर दूध से आज दुग्धाभिषेक कीजिए, जिससे कि चंद्रदेव आपके बहुत मजबूत हो जाए। सुबह उठते ही अपने माँ के चरण स्पर्श कीजिए, उसके बाद अपने पिता के चरण स्पर्श करेंगे, तो इससे आपका जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल हो जाएगा। गुस्से पर देखिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मंगल देव आपके नीच राशि में है और उनके स्वामी लगन में बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपके अंदर आएगी। उस नकारात्मकता को आपको निकालना है। उसके लिए आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम संबंधों में आपकी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके प्रेमी या प्रेमिका आज आपके घर भी आ जाएं, जिसमें कि आपकी माँ का सहयोग रहने वाला है। बड़े भाई से आज कहीं ना कहीं कुछ मतभेद आपका हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में आपके तरक्की होने के आज पूरे चांस हैं। राजनीति में भी सफलता के योग आपको आज दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। आदेश 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 अलख निरंजन, हर हर महादेव।